अशोक के अभिलेखों के अलावा प्राचीन भारत के अन्य प्रमुख अभिलेख हैं। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शक शत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शातकर्णी का नासिक गुहालेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलिकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार शासक भोज का ग्वालियर अभिलेख, विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलती है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। सिक्के सिक्कों कॉइन्स के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटिन के मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण हैं, कोई लेख नहीं है। ये आहत सिक्के या पंच मार्क्ड सिक्के कहलाते हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। बाद के सिक्कों पर तिथियां राजाओं एवं देवताओं के नाम अंकित होने लगे। आहत सिक्कों की सबसे पुरानी निधियां होर्ड्स पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त हुई हैं। हिंद यवनों ने भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। सातवाहनों ने सीसे की मुद्रा जारी की थी। अन्य पुरातात्विक साधन अभिलेखों एवं सिक्कों के अलावा महलों एवं मंदिरों, स्मारकों, मूर्तियों, मृदभांडों, चित्रकला आदि के आधार पर भी प्राचीन भारत के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। महलों एवं मंदिरों तथा उनके अवशेषों की प्राप्ति से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था का भी आभास मिलता है। स्मारकों को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, देसी तथा विदेशी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर इत्यादि देसी स्मारक, जबकि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जावा का बोराबुदूर मंदिर तथा बाली से प्राप्त मूर्तियां विदेशी स्मारक हैं। बोर्नियो के मकरान से प्राप्त प्रतिमाओं पर अंकित तिथियां कालक्रम स्थापना में विशिष्ट योगदान देती हैं। मूर्तियां सांस्कृतिक तथा कला संबंधी ऐतिहासिक स्रोत हैं, जिससे सामान्य जनता की धार्मिक प्रवृत्तियों तथा आस्था का लेखा जोखा मिलता है। गांधार कला एवं मथुरा कला मूर्तिकला की प्रमुख शैलियाँ थीं। सारनाथ, भरहुत, बोधगया एवं अमरावती मूर्तिकला के अन्य प्रमुख केंद्र थे। मृदभांडों से भी कलात्मक प्रगति की जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल के लाल मृदभांड, उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृदभांड तथा मौर्य युग की पहचान उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड से की जाती है। चित्रकला जीवन के विभिन्न पक्षों को स्पष्टता देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, जिससे काल विशेष के जीवन की उन्नति तथा भावुकता का पता चलता है। प्राक ऐतिहासिक गुफाओं, विशेषकर भीमबेटका मध्य प्रदेश का गुफा चित्र एक मुख्य पुरातात्विक स्रोत है, जिससे पूर्व ऐतिहासिक काल की सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश पड़ता है। अजंता तथा बाघ के उन्नत गुफा चित्रों से गुप्त काल की उन्नत सांस्कृतिक दशा का पता चलता है। इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में BC ईपू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। ADE एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले होता है। साहित्यिक स्रोत अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य और धार्मिकतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः ब्राह्मण साहित्य, हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य शामिल किए जाते हैं। ब्राह्मण साहित्य इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण तथा महाभारत आते हैं।
ये ग्रंथ प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीनतम प्रमाण साहित्य ऋग्वेद है।